जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। अच्छा जी, एंकर एक मंसूर अली खान साहब हैं। मैं बड़ी सीरियस वीडियो बनाने लगा हूँ, एंड तक देखना। और यार आप मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करना शुरू कर दो। एंकर मंसूर अली खान पीटीआई के लिए एक ऐसा दीमक का कीड़ा है जो पीटीआई की जड़ों में दाखिल हो चुका है और ये पीटीआई को खोखला कर रहा है। हमारे जूते हमारे ही सारे। और मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ से आ जाने हैं पीटीआई के अलावा, और सोशल मीडिया देखता कौन है? सब्सक्राइब किसने किया हुआ? पीटीआई वालों ने। और वो बातें कैसी करता है देखो, उसके पास बात करने का ढंग है, फन है, ये मानते हम, और इसी पे वो कमाई कर रहे हैं। एक आध दिन थोड़ी सी वो पीटीआई की तारीफ कर देता है और अपनी पूरी वीडियो में, यानी कि वो ऐसे ही है कि एक ना रिश्ता करने आए तो हम साई से उन्होंने बाहर निकल के पूछा कि ये लड़का कैसा कर, ये बहुत अच्छा है, बस क्या करता है सिर्फ प्याज खाता है। उन्होंने कहा प्याज खाता है क्या मतलब? नहीं, प्याज रोज तो नहीं खाता, प्याज तो उस दिन खाता है जिस दिन शराब पीता। अच्छा शराब पीता है? वो रोज का शराब पीता है। शराब तो उस दिन पीता है जिस दिन उसने कोठे पे गाना सुनने, उन्होंने कोठे पे गाना सुनने भी जाता। उन्होंने कहा लो, वो कौन सा रोज कोठे पे गाना सुनने जाता है? वो तो उस दिन जाता है जिस दिन कोई बड़ी डकैती। उन्होंने कहा हाय हाय हाय, डकैती भी करता है? उन्होंने कहा लो, वो डकैती की तो कोई अहमियत नहीं, वो कभी कभार ये होता है कि डकैती के दौरान को कत्ल करना पड़ जाता है, फिर जरा टेंशन होती है, फिर चला जाता। वो भाग के उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से जवाब है। उस औरत ने शोर करना शुरू कर दिया, लो जी। उन्होंने कहा जी तुझे क्या पूछा था? उसने कहा जी देखो इन लोगों को, लड़का सिर्फ प्याज खाता है और प्याज की वजह से ये जवाब दे के जा रहे हो। और ये टेक्निकल तरीका है उसका। आज उसका विलाग और मैं आपको जवाब देता हूं। हमारे जो बड़े बड़े एंकर हैं उनके मुकाबले में तेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। तू मेरे जैसे के सामने यार, मैं तुझे बताता हूं। ये चाले जो है ना, मैं मां की गोद में खेल चुका हूं। ये जो तू अब कर रहा है कि आज देखो, आज उसने विलाग बनाया 20-22 मिनट का, और उसमें कहां से बात शुरू की? आज का एहतजाज फ्लॉप हो गया। ओ अल्लाह के बंदे, आज के एहतजाज ने तो सारे एहतजाजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एहतजाज कहते किसको है? आज ओ भाई, कारकुन एक कुएं के अंदर, एक हाल के अंदर मौजूद नहीं होते कि जहां से सब ने बाहर निकल आना है। एक एक फर्द ने मुख्तलिफ साइडों से आना है और मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह पे पुलिस खड़ी और एक एक कारकुन को गिरफ्तार कर रही है, ताकि सीनियर वकला, बार के अहदेदारान तक को, बड़े बड़े सीनियर वकला को अरेस्ट किया गया, एक एक को अलग अलग पकड़े। उसके बावजूद एहतजाज हो जाना, वो भी एहतजाज कहते ही इसको हैं। बंदा एहतजाज के लिए पुलिस जिसे गिरफ्तार करना, उससे बड़ा तो एहतजाज होता ही नहीं। हालांकि एहतजाज मेरी नज़र में नाकाम वो होता है इंतज़ामिया आगे से रजिस्ट ना करे, लोग आए शोरो गोला करे, तकरीर करे, बुरा भला कहे, उन्हें उसे सर्फ नज़र कर दो, देखो बिना, जैसे खान साहब किया करते थे। वो नाकाम एहतजाज होता है। उसमें लाखों लोग भी आ जाए तो कोई अहमियत नहीं होती। वो सारे कहते हैं कि इंतज़ामिया की सपोर्ट से। इंतज़ामिया उस वक्त रोकती है जब वो ये समझती है कि इनकी कोई अहमियत है। और क्यों रोका उन्होंने? पूरे मुल्क में इतना बड़ा एहतजाज हुआ और उसे कह रहा है बिल्कुल फ्लॉप। और पिंडी इस्लामाबाद को वहां के ड्रोन मनाजर देख के खान साहब के जलसों की याद ताज़ा हो गई और कह रहा है वहां तो कोई भी नहीं निकला, लाहौर में कोई भी नहीं निकला, बिल्कुल नाकाम हो गया है, फ्लॉप हो गया है। और अगली बात उसने क्या कर दी है, जरा गौर करो कि जी 10 साल पहले खान साहब ने जो कौम को बिगाड़ा, जो कौम के बच्चों के अखलाकियात तबाह की, उसका नतीजा भी भुगता जा रहा है। वो MP है जी, उसे ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। इस सारे का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। फिर आगे क्या कहने लगे जी, महमूद खान अचकजई का ये मजाक उड़ाया करते थे 10 साल पहले, आज देखो उसको सदर के लिए कर दिया है जी। फजलुर रहमान को डीजल कहते थे, आज उसके घर चले गए हैं। ओ खुदा के बंदे,
अक्ल के अंधे और वर्करों में आपको बताता हूं, महमूद खां अचकजई से पहले सियासी इख्तलाफ था, ठीक है, उनके और हमारे एजेंडे में फर्क था। आज हमने तो नहीं उन्हें कहा कि हमारा एजेंडा अख्तियार करो, उन्होंने खुद प्रेस में, असेंबली में हमारे नैरेटिव की तईद की है, हमारे मौक़िफ़ को उन्होंने बरमला कहा है कि दुरुस्त है। और मेरे भाई, आपके कितने भी किसी से इख्तलाफ हों, जब कोई बंदा ये कहे कि ये ठीक है, तो जिसे वो ठीक कहे उसका अखलाकी तौर पे हक बनता है कि चल के जा। फिर आगे से क्या कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान तो इनके पास चल के नहीं आए, ये उसके पास चल के गए। वो अक्ल के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब चल के नहीं आए तो और तेरा बाप चल के आया। फजल रहमान साहब ने जब सारी वो बात कर दी जो पीटीआई कह रही है कि ये कुछ हुआ, उसने भी कहा कि जी बिल्कुल सारा कुछ यही हुआ है, तो वो चल के आ गया। ये तो गया उसका शुक्रिया अदा करने कि भाई आपकी मेहरबानी, आप पहले हमें गलत कहते थे, उनको दुरुस्त कहते थे, आज उनको गलत कह रहे हो, हमें दुरुस्त कह रहे हो। अल्लाह ने आपकी सोच को तब्दील कर दिया, हम आपको अप्रिशिएट करने आए। इसमें यूटर्न कहां से आ गया, बात कहां पे आ गई। और मेरे भाई, एक बंदे को ऊपर से मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ और वो रोए और उसे कहे कि तूने रोना भी नहीं। जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है, इनकी जबानों से क्या निकलेगा, इनका रद्द अमल क्या होगा। मैं यार कुछ 40 साल पहले की बात बताता हूं। मैंने दो लड़कों को झगड़ते देखा, एक थोड़ा सा हिम्मत वाला था, वो उसको मार रहा है, वो फिर उसके पीछे आ रहा है, और जब मार खा रहा था ना, वो मारने की कोशिश कर रहा तो मारा नहीं जा रहा, बंदों ने ऐसे पकड़ लिया। अब वो रोते रोते उसकी नाक बहनी शुरू हो गई थी। उसने पता क्या किया, नाक ऐसे करके ना, तो वो गंदा माथा जो था ना उसके ऊपर फेंक दिया। ओ भाई, वो मार नहीं सकता था, उसे कुछ नहीं कर सकता था, उसने यही कर दिया। और जब किसी को मारोगे करोगे फिर वो यही करेगा। और जब किसी के घर को आग लगती है ना, तो जिस पानी जो उसे नजर आ जाए ना, वो ये नहीं देखता ये गंदा है कि साफ है, पाक है कि नापाक है। ओ भाई, गंदा पानी भी आग बुझाता है, नापाक पानी भी आग बुझाता है, जो उसे मिले उसे यूज करता है। इस वक्त आवाम के घरों में आग लगी हुई है और तुम जैसे शैतानों ने लगवाई हुई है। और इंशाअल्लाह ताला तेरे जैसे बंदों का मुकाबला करने के लिए हमारे नौजवान मौजूद हैं। अब मैं नौजवानों से कहते सारे इसको अनसब्सक्राइब करो, इसे देखना छोड़ दो। उसने टाइटल ऐसा दिया होता है, थंबनेल ऐसा बनाया होता है कि हर बंदा सोच रहा है चलो यार इसको देखे तो मैं भी देखता हूँ कि यार सिर्फ इसलिए इसकी सोच की, और यार छोड़ दो उसको उसके हाल पे, हमारे पास नहीं है ऐसा वक्त कि हम उसे देखें। सारे अनफॉलो कर दो, सरफ नजर कर दो। ये इमरान रियाज बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान रियाज माँ ने एक ही पैदा किया है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये सबसे बड़ा मरियम का नवाज शरीफ का पिट्ठू है। जब वो जलसियां कर रहे थे, उसमें तबसरा टाइटल क्या दिया होता था कि नून लीग का जलसा कामयाब या फलाह, यही कहता था। और फिर क्या होता था, जब उसने उसमें विलाग करना है ना, तो कहता था ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, एक झलक दिखा के इतने आए और ये जलसा था ऐसे था, एक शहर का था, और इसे बहुत बड़ा भी नहीं जलसा कह सकते, नाकाम भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, नाकाम भी नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी ये अकेले कर रहे हैं तो लोग समझते हैं अब हमें आने की क्या जरूरत है। ऐसे गोल मोल बातें करके ये कर जाता है। और सबसे बड़ा खतरनाक मुनाफिक होता है जो सीधी, देखो बाद ऐसे लोग हैं जो स्टार से लेके एंड तक विलाग में ऐसे ऐसे घटिया ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम, भाई ठीक है वो सीधी बात कर रहे हैं, वो मुनाफिकत नहीं कर रहे जी। मैं सच्ची और खरी बात करने का आदी हूं। इस सच्ची और खरी बात में जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। क्या इमरान खान ने किसी को भी एजिटेशन पे रोका था, कोई रुकावट पैदा की थी?
उसका और इसका मुआवजा इस तरह से करके यार वो नहीं रोकता था, तुम कौन होते हो रोकने वाले? चलो पहले निगरान हुकूमत थी, अदारों की मुदाखलत थी, अब तो अवामी हुकूमत आ गई, वो आपकी बाची साहबा आ गई है ना 2 नंबर तरीके से, 4 नंबर के। और एक और बात बताओ, इलेक्शन पे इसने अवाम को अपनी तरफ खींचा है। इलेक्शन के दौरान के इसके विलाग देख लो, इलेक्शन होने के बाद 8 की रात से लेके 2-3 दिन में इसने जबरदस्त जो है ना तारीफें की हैं पीटीआई की। एक दफा इनको खींच लिया और इसने उन्हीं दिनों मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना था और उसने वो कर लिया। और जब सब्सक्राइब किया तो उसने सामने तो आ जाना है। इससे बेहतर है इससे पीछा छुड़ा लो, जान छोड़ दो, अनफॉलो कर दो, डिसलाइक करो, कोई अहमियत और औकात इसकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम जा रहा है। महमूद खां अचकज़ई साहब जो हैं ओ भाई, उन्होंने देखो पहले वो उनके साथ थे, वो उनकी बात करते थे, उनकी तइद करते थे, अब वो पीटीआई की खुद ही उन्होंने करनी शुरू कर दिया। को हमने कहा तो नहीं उन्हें। तो अगर कोई बंदा जो है सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और दूसरी बात ये बता दूं, महमूद अचकज़ई पे कोई बंदा एतराज़ ना करे, मैं एक बात बता दूं, ये जो चाल, ये जो गेम खेली गई है उसे सदारती उम्मीदवार बनाने की, इसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहा। ये एटम बम है, एटम बम अदारों के लिए, दूसरी सियासी जमातों के लिए इतना बड़ा छितर पंजाबी में कह लो कि जैसे कहते हैं कि किसी ने किसी को जूता मारा, ऐसा जूता मारा है, ऐसा थप्पड़ और चपेड़ मारी है कि महमूद खां अचकज़ई ने जरदारी के लिए बहुत कुछ किया है, उसने नवाज शरीफ के लिए बहुत कुछ किया है, उसने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत कुछ किया है, आज तक उनकी सपोर्ट करता है। आज उसने जब ये देखा है कि नहीं यार पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, आपको पता है कि इन्होंने वहाँ अपना बलूचिस्तान से एक सीट लेने से इनकार कर दिया था 2 नंबर तरीके से। ओ भाई वो खरा बंदा था, सच्चा था, वो उनको सच्चा समझता था उनके साथ। आज उसे पता लग गया वो बेईमान है, उनको छोड़ के अलग हो गया, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब उनका इम्तिहान है कि जो बंदा 30 साल से 40 साल से आप लोगों का साथ दे रहा है, अब उसके मुकाबले पे आओ ना, पता चलता है। अब वो ये कहेगा कि यार जिनकी मैं मुखालफत करता रहा ज़िंदगी भर, वो तो सारे वोट मुझे दे रहे हैं और तुम्हारी मैं हमायत करता रहा, तुम मेरे लिए क्या करोगे? वो मौलाना फजल रहमान साहब को जाके उन्होंने यही कहा है कि जब आपने धरना दिया था तो मैं हमा वक्त आपके साथ रहता था, हर मामले में मैंने साथ दिया, नवाज शरीफ का मैंने साथ दिया, पीपल्स पार्टी का मैंने साथ दिया। अब बताओ मेरा हक बनता है या नहीं? वो दुश्मन होकर मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, यार आप दोस्त होकर अपने होकर मेरी सपोर्ट नहीं करते। आने वाले दिनों में इस वक्त पता क्या है, सियासतदानों को जो साहिब शौर सियासतदान हैं, एक और बात बता दूँ, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब है ना, इनको छोड़ दो, मैं जानता हूँ इसे, इससे बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क के अंदर कोई नहीं है। उसने लोग ये समझ रहे हैं कि ये अदारों को या इनको थ्रेड करके उसमें कुछ हिस्सा लेना चाहता, नहीं। वो उसे एक तो ये पता है कि 1 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं चलनी, इलेक्शन आना है, वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, उसे सीटें चाहिए, जेन्युइन सीटें चाहिए, वो अपनी उम्र गुजार चुका है, वो अपनी औलाद के लिए उसने करना है। और इसमें मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा कि इसे मदारस की, मसाजिद की तईद हासिल क्यों है, हालांकि उलमाए कराम इनकी सोच से इख्तलाफ रखते हैं फिर भी इनका साथ देते हैं, लेकिन वो एक अलग पूरा विलाग बनता है, वो मैं बनाऊंगा। और इस वक्त हमारी क़यादत जो भी फैसला कर रही है, आंखें बंद करके उसकी तईद करो। दूसरी बात यह है कि मेरी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जेलों में गुजरी है, ठीक है। खान साहब से मेरा जेल में कई माह पहले रब्ता हो गया था, 2-3 माह, और मुझे शुरू से ही पता था आहिस्ता आहिस्ता ऐसे माहौल पैदा हो जाने हैं कि बाहर रह के वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने जेल में बैठ के करना है। बड़ी बड़ी तहरीकों को लीड जेल में बैठ के किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जेल के सिस्टम की, निज़ाम की जब एक लीडर को समझ आ जाती है, फिर उसके रवाबत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई रवाबत नहीं तोड़ सकता। ये मेरी बात ज़हन में रखना। उनको पल पल की खबर मिल रही है, वो पल पल पे इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं, उन्हीं की पॉलिसी चल रही है जो जो कोई कर रहा है। और एक और बात मैं कर देता हूँ शेर अफजल मरवत पे,
जो लोग उंगलियां उठाते हैं ना हमारी शरीयत में ना, जो बहादुर है ना उसकी बहुत सारियां गलतियां कोताहियां अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी नज़रअंदाज कर देते हैं। यार उसकी बहादुरी को सलाम करो। अगर उसमें कोई कमी भी है ना तो छोड़ दो, उसे डिस्कस ना करो। लेकिन ये जो मंसूर अली खां का मैंने कहा है, इसका मुकम्मल बाइकाट करो और भरपूर मुहिम चलाओ। सोशल मीडिया पे मुहिम चला के इसका बाइकाट करो। ये ऐसा नसूर है जो दीमक की तरह चाट जाएगा पीटीआई को। कुछ जुगनुस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।